मैं हूं आप सबकी दोस्त निकी। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल फिल्मी सिटी में। गाइज, आज हम सब लोगों ने बिग बॉस के एपिसोड में देखा कि सबसे पहले तो रुबीना और अभिनव को इतना पुराना मुद्दा जो कि बहुत समय पहले घर में हुआ था, जब वो वीकेंड के बार पे उठा था कविता वाला, और कविता को गए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन रुबीना आज अभिनव के साथ कविता वाले मुद्दे पे बात करती हुई हमें नजर आई। क्योंकि इन दिनों में रुबीना पहले तो अपने आप को संभाल चुकी थी उस हादसे के बाद कि जो कविता बोल के गई थी, लेकिन अभी इन दिनों में हम देख रहे हैं कि अर्शी रुबीना को इतना पोक कर रही है और रुबीना इतनी परेशान है, उसे इरिटेट हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो रही है उसकी बातों से कि वो इतनी, कई बार हम लाइव फीड में भी देखते हैं कि वॉशरूम में जा कई बार रोती भी है अकेले। तो उसी तरह से वो आज बोलती हुई नजर आई अभिनव को कि यहाँ आने के बाद इतना सब कुछ हो गया है, मैं अपनी बातें किससे शेयर करूँ, किसको बोलूँ। कविता वाला भी जो मैसेजेस वाला ये जो बात हुई थी वो भी आज तक मैंने कभी तुमसे नहीं पूछी है। तो उस जैसे ही रुबीना ने कविता की बात अपने मुंह पर लाई, बोली अभिनव से, जैसे अभिनव को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोलते हुए नजर आए कि तू मुझ पर शक कर रही है। तो इस तरह से इस मुद्दे के ऊपर कविता और अभिनव की बहस हमने काफी देखी, जिसमें हमने रुबीना को काफी परेशान होते हुए रोते हुए भी देखा, क्योंकि अभिनव और उनकी जितनी बहस हुई कि रुबीना काफी रोते हुए नजर आए। फिर तो वही राखी जो कि हमेशा ट्रेन करती हुई नजर आती है, वो फिर से आज अपने पति के बारे में रुबीना को बाहर बैठ के बताती हुई नजर आई कि मेरी शादी ऐसे हुई थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे बोला कि मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया में न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। और जैसे ही मैंने शादी की उसके 2 घंटे बाद मीडिया में न्यूज़ आ गई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया कि मेरे को तलाक दे दे, मैंने पहले ही मना किया था। तो वो इस तरह से राखी भी आज रोती हुई नजर आई अपने हस्बैंड की बातों को लेके। लेकिन वो तो ड्रामा क्वीन है, तो अपनी बातों को बहुत जल्दी मजाक में भी उड़ा देती हैं। फिर वो बिग बॉस के पास जाकर बोलती हुई भी नजर आई कि सर मेरे पति को एक बार बुला दो। और मुझे यहाँ पे अभिनव बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मन करता है अभिनव और रुबीना एक साथ रहते हैं, मेरा भी मन करता है कि मेरे पति भी यहाँ पर आए और मैं उनके साथ ऐसे ही रहूं। तो इस तरह से राखी काफी हंसी मजाक करती हुई नजर आई। उसके बाद जैसे उन्होंने बोला कि अभिनव मुझे पसंद है, तो अभिनव के साथ भी बहुत ही मस्ती और मजाक करते हुए नजर आई, जो कि घर में राखी हमेशा करती ही है। उसके बाद हमने देखा कि राखी और अभिनव मस्ती मजाक कर ही रहे थे, लेकिन फिर उसी के बीच में अर्शी जो कि हमेशा रुबीना को पोक करती हैं, हमेशा उनको परेशान करती है, वो फिर रुबीना जो इंग्लिश में बात कर रही थी, अर्शी को फिर से एक मुद्दा मिल गया रुबीना के ऊपर उंगली उठाने का और उसे परेशान करने का। तो फिर से अर्शी बोलती हुई नजर आई कि तू इंग्लिश बोल रही है, तो इस घर के रूल तोड़ रही है। वैसे तो दूसरों को बड़ा रूल समझाती है, लेकिन अब तो फिर इस घर के रूल तोड़ती, खुद ही तोड़ती है। तो तू इंग्लिश में बात नहीं करेगी। और फिर उन्हें इतना दिमाग उनका वो हो गया कि उन्होंने इतने उसको नहीं रोकी। जब रुबीना और अभिनव भी आ गए तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर तूने इंग्लिश में बात करनी बंद नहीं की तो मैं कुर्सी तोड़ दूंगी। और फिर उन्होंने अपना ही पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा और बिग बॉस की प्रॉपर्टी यानी कुर्सी को तोड़ दिया। उसके बाद तो बिग बॉस को गुस्सा आ गया और इतनी बड़ी गलती की है तो बिग बॉस को सजा देते ही देते। तो बिग बॉस ने फिर सभी को बुला के अभिनव को और अभिनव को भी ये कहा कि तुम इंग्लिश में बात कर रहे थे, जो कि इस घर का सबसे बड़ा गलत नियम है। इस जो हमने नियम बनाया है कि यहाँ पे हिंदी में बात करना, ताकि सब लोगों को ये नाटक समझ में आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता है, तो ये आपने एक उल्लंघन किया है नियमों का। और अर्शी इसमें रोक रही थी आपको, तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन फिर अर्शी को भी डांट पड़ी कि अर्शी तुमने नियम का उल्लंघन करने से रोका, लेकिन उससे भी बड़ा नियम का उल्लंघन तुमने कर दिया फिर बिग बॉस के घर की प्रॉपर्टी को तोड़कर। तो इस वजह से अर्शी को मिल गई घर में सजा। और अर्शी और रुबीना को तो हमें अब ऐसे लग रहा है उनके पोक वाले स्टाइल को देख के कि जैसे हम पिछले सीजन में हमने सिद्धार्थ और आसिम का देखते थे कि आसिम जब सिद्धार्थ को इतना पोक करता था, वही चीज अब हमें अर्शी के अंदर भी देखने को मिल रही है कि अर्शी बाबू रुबीना को पोक कर रही है। चाहे उनको लग रहा है कि मुझे सजा मिलेगी या कुछ भी होगा, मैं फुटेज लूंगी तो मैं लोगों की नजरों में तो रहूंगी, चाहे गलत ही रहूं, नेगेटिव ही रहूं, कुछ भी, लेकिन वो आसिम की तरह बार बार पोक कर रही है। जैसे आसिम सिद्धार्थ को करता था तो रुबीना को अर्शी कर रही हैं। तो यही हमें इतने दिन से लग रहा है, क्योंकि अर्शी कोई भी मौका नहीं छोड़ती है रुबीना को पोक करने का। उसके बाद तो फिर घर के अंदर हमने देखा कि कैप्टनसी टास्क फिर से स्टार्ट हो गया आज, क्योंकि अभी जो है विकास गुप्ता कैप्टनसी का जो टाइम था वो खत्म हो गया, कैप्टनसी टास्क होना था और अर्शी को तो सजा थी, तो वो कैप्टनसी टास्क में नहीं आ सकती, तो वो एक कोने में बैठ के रोती हुई नजर आई और ये बोलती हुई भी नजर आई कि तुम लोगों को अपना दोस्त नहीं मानती हूँ। जब मेरे लिए बोल रहे थे सब, तो राहुल और अली ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं तुम्हारी ऐसी दोस्ती पे थूकती हूँ। जिसके बीच में हमने ये भी देखा कि अली को भी गुस्सा आ गया और अली भी अर्शी को भड़कते हुए नजर आए।
तो ये सब कुछ देखने को हमें मिला। और ऊपर से भी कैप्टेंसी टास्क स्टार्ट हुआ घर में, जो था चूहे और साइंटिस्ट का खेल। जो चूहे और साइंटिस्ट के खेल के अंदर अली गोनी और सोनाली जी बने थे साइंटिस्ट, और दोनों के ही ग्रुप हैं अलग अलग। हम भी जानते हैं कि अली गोनी के ग्रुप में रुबीना, अभिनव, जैस्मीन, निक्की ये सब हैं, और राहुल वैद्य। उसी के साथ जो सोनाली जी का ग्रुप है उसमें अर्शी, राखी सावंत, इजाज खान, विकास गुप्ता ये सब हैं सोनाली जी के ग्रुप में। तो ये सब अपने ग्रुप को बता के गए थे कि हाँ इसमें जो चूहा जहर वाली बॉल खाएगा वो कैप्टेंसी से बाहर हो जाएगा, और जो बिना जहर वाली बॉल खाएगा वो कैप्टेंसी में सेव हो जाएगा, वो साइंटिस्ट बन जाएगा। तो सभी अपने ग्रुप को बताते हुए नजर आए कि हाँ हम ये जहर नहीं मिलाएंगे, तुम्हें बुलाएंगे तुम ये खा लेना, तुम ये खा लेना। जिसमें सबसे पहले जो मौका मिला अली ने निक्की को बुलाने का, तो सोनाली जी ने निक्की को बुलाया, और उसके बाद निक्की ने जहर वाली बॉल खा ली। तो निक्की जो है वो जहर वाली बॉल खा के कैप्टेंसी के टास्क से आज एपिसोड के अंदर बाहर हो चुकी हैं। उसके बाद निक्की बोली अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आप कल के एपिसोड में भी देखेंगे फ्रेंड्स, कि निक्की बहुत ही रोते हुए परेशान होते हुए नजर आएंगी, और सभी अपने ग्रुप के लोगों को बोलेंगे कि अब तो किसी पे भी ट्रस्ट करना ही नहीं है इस घर में, इतनी बार बार ट्रस्ट करती हूँ और बार बार मेरा ट्रस्ट टूटता ही है। तो इस तरह से वो काफी इमोशनल होती हुई हमें कल के एपिसोड में नजर आने वाली हैं। उसी के साथ कल के एपिसोड में ये भी देखेंगे कि कैप्टेंसी के टास्क के अंदर सभी की फैमिलीज भी घर के अंदर आगे आती हुई आपको नजर आएंगी। तो ये था आज का एपिसोड जो कि मैंने आपको बताया बिग बॉस में आप लोगों ने क्या क्या देखा। तो इसी तरह से गाइज बिग बॉस की हर वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरी हर वीडियो में। अगर आप सब लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।